वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी के सभी। लास्ट क्लास में जो मैं बताया था, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? पिछले क्लास में जो हम सब ने बात किया था, क्या आप सभी भाई को क्लियर है? पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, जो थ्योरम मैंने कल सिखाया उसके आधार पे हम प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अभी क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या। एक बार ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या? एक बार जल्दी से बताओ। चलो, ऑडियो क्लियर है, एक बार बता देना सभी भाई। क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इच 8, 12, 15, 12, 20। कह रहा है कि हमें बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या बताना है जो 8, 12, 15 और 20 से पूरी तरह भाग लगे। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 8 से भी कटता हो, 12 से भी कटता हो, 15 से भी कटता हो और 20 से भी कटता हो। आपको मैंने बताया था कि जब भी सवाल अगर एलसीएम एचसीएफ का करना हो तो ज्यादातर हम कोशिश ये करेंगे कि कोशिश ये रहेगा कि हम उसे ऑप्शन से खत्म कर सकें। तो देखो, ऑप्शन से खत्म करने के हम प्रयास करेंगे। मतलब ऐसा ऑप्शन देखो जो 8, 12, 15, 20 से सबसे खत्म होता हो। तो आप ऐसे चुनिंदे नंबर को पकड़ो जिससे हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगाना आसान हो। जैसे अगर कोई संख्या 8 से कट रहा है, देखो ये 8, 12, 15, 20 से, तो चेक करो 8 से कौन कट रहा है, 8 से कौन कट रहा है, ये चेक लगा लो। 8 से कौन कट रहा है, बस इतना चेक करो। 8 का रूल था आखिरी के 3 अंक चेक करो। जैसे ये ऑप्शन दिया हुआ है, आखिरी का 3 अंक चेक करना रहता। 8 का नियम ये सिखाया था, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ाया था कि आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कटती है। तो ये आखिरी के 3 अंक 950 तो 8 के टेबल में आएगा ही नहीं। मतलब ये आंसर हमारा कभी भी नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। प्यारे ध्यान से सुनना, ये आंसर हमारा कभी नहीं हो सकता। अब आज जब 940 कटता है, क्या आप बोलोगे 940 8 के टेबल में नहीं आता है जी? ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखो यहां पर ये जो ऑप्शन दिया है, ये आखिरी के 3 अंक कभी भी 8 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी गया। ये देखो 980 दिखा है, 9, 9, 980। ये देखो 980 भी 8 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये भी ऑप्शन गया। केवल एक ही ऑप्शन है 9, 9, 960। केवल लास्ट ऑप्शन है जो 8 से कट रहा है। देखो चेक करके देखो, यही है आखिरी के 3 अंक जो 8 से कटता है। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल एक ही ऑप्शन है जो 8 से कट रहा। आप बोलोगे सर आपने बाकी को क्यों नहीं चेक किया? अरे जब मुझे यही चेक करने से आंसर मिल गया तो मैं बाकी क्यों चेक करूंगा? प्यारे बताओ, जब मुझे यही चेक करने में आंसर निकल रहा है तो मैं बाकी क्यों चेक करूंगा? बताओ। कोई ये भी सोच रहा होगा सर 8 के अलावा कुछ बताइए। मैं बोला कोई बात नहीं, 8 के अलावा भी बहुत रास्ता है। देखो, अगर आप यहां से नहीं चेक करना चाहते हो तो दूसरा तरीका से चेक कर लो, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूसरा एक तरीका ये है कि अगर कोई संख्या 15 से कट रहा है तो वो संख्या 5 से भी कटेगा और वो संख्या 3 से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 15 से डिविजिबल है तो वो 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अब 3 का नियम क्या सिखाया था बताना? 3 का रूल ये कहता है कोई भी नंबर 3 से विभाज्य होगा तो उसके डिजिटल सम, अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। बताना 9, 9, 18, 5, 23। 23 क्या 3 से कटेगा? आप बोलोगे नहीं। 9, 9, 18, 9 या 27, 4, 31। 31 3 के टेबल में आता है? नहीं। 9 या देखो 27 और 27 में 8 जोड़ो 35। 35 कभी आता है 3 के टेबल में? नहीं। ये देखो 9, 9, 18, 9 या 27, 27 में 6 जोड़ो 33। देखो ये 3 से कटता है। तो आप यहां से भी चेक कर से हो, यहां से भी बात बिल्कुल सेम है। तो आप कुछ मत करना,
चार ऑप्शन में देख लेना कि कौन संख्या 8, 12, 15, 20 और इसमें से कोई भी एक पकड़ लेना प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर भी ज्यादातर पकड़ो, या 8 देखना, 8 चेक कर लो 8 से कौन कट रहा है। 8 अगर सेम ऐसा होता है कि दो दो ऑप्शन 8 से कटते तो वहां से उठा लेना एक दूसरा। 5 चेक कर लेना, 5 से भी अगर कट जाए तो 3 से चेक कर लेना। ऐसे मैंने सारी बातें बता रखे हैं। और किसी को लगता है कि सही सर मुझे तो मेथड से सीखना है, मेथड से बताओ, कोई बात नहीं प्यारे, आप मेथड से समझो, आप मेथड से समझो, मेथड से, ठीक है। मेथड से ये हुआ, सुनना मेथड क्या कहता है। मेथड ये कहता है कि अगर कोई संख्या 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 कटे, वो सुंदर नंबर एलसीएम होता है। वो सुंदर नंबर याद रखना एलसीएम होता है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालोगे? 8 का, 12 का, 15 का, 20 का, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। और उसमें मैं बताया था के का मल्टीप्लाई करेंगे। बताना के का मल्टीप्लाई मतलब के एक प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है। के एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, समझ लेना ध्यान से। अब इसका एलसीएम प्यारे क्या होगा? इसका एलसीएम 8, 12, 15, 20, इसका एलसीएम होगा 120। इसका एलसीएम होगा 120। 120 मतलब 120 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 15 से भी और 20 से भी। पर मेरा क्वेश्चन ये तो है नहीं कि आप एलसीएम बताओ, सवाल है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या बताओ। हमारा क्वेश्चन ये है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या बताओ, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 99999। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 9 को 5 बार लिखो, सबको पता है प्यारे को। मतलब 120 एक ऐसा संख्या है जो इन सब से कटता है। अब 120 में 1 से गुणा कर सकते हो, 2 से गुणा कर सकते हो, 3 से गुणा कर सकते हो, मतलब 120 में 2 से कर सकते हो, 120 में 3 से कर सकते हो, 120 में 4 से कर सकते हो। मतलब 120 में आप कोई भी प्राकृतिक संख्या का मल्टीप्लाई करोगे, अगर 120 में 2 का करेंगे तो 240 भी एक ऐसा संख्या होगा जो इन सभी से कटेगा। 120 में 3 से गुणा करोगे जब भी ये संख्या सभी नंबर से डिवाइड होगा। 120 में 4 से गुणा करोगे जब भी ये प्रत्येक संख्या से डिविजिबल होगा। क्या समझे? 120 में आप कोई भी प्राकृतिक संख्या से गुणा करोगे तो जो प्राप्त आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो दिए गए संख्या से विभाज्य होगा। बातें समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से बताना। अब सुनना, तो मतलब यह है कि इस 120 में मैं क्या ऐसा गुना करूं कि यहां पहुंच जाऊं। तो मेरे मन में आया कि अगर सर 80 का गुना कर दो, इस 120 में 80 का गुना कर दो, यहां ध्यान देना, 80 का गुणा कर दें तो देखो 12 अट्ठे 96, 00, मतलब अभी तो हम 9600 पे ही पहुंच पाए हैं, मतलब और ज्यादा हम दे सकते हैं भाग। तो सिंपल ये मतलब हुआ कि आप इमेजिन मत करना, पेपर में आप इमेजिनेशन मत करने लगना। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो सीधा 120 से भाग दे देना इस 99999 में। तो 120 का पहाड़ा अगर आप 8 बार पढ़ोगे तो 12 अट्ठे 96, यहां से हो गया, देखना 120 का टेबल 3 बार पढ़ो, 360 आ गया, फिर 3 बार पढ़ लेना तो यहां से 360 आ गया। बताओ कितना बच गया? 39। ये 39 बचा। मतलब ये 39 ये कहना चाह रहा है कि अगर इस संख्या में से, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस संख्या में से 39 को हटा लोगे तो जो संख्या बचेगा वो 120 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर ये सुनना प्यारे प्यारे, ध्यान से सुनना, अगर ये 99999 में से ये 39 को अगर निकाल लोगे तो जो संख्या बचेगा, अगर ये निकाल लोगे तो जो संख्या बचेगा, क्या बचेगा बताना? 999। और अगर 99 में से 39 घटाओगे तो क्या बचेगा? यहाँ ये वो संख्या है जो 120 के टेबल में आता है। मतलब 120 का पहाड़ा जब 833 बार पढ़ोगे ना, 833 बार, तो मैं क्या सिखाया
कि अगर एलसीएम में कोई भी नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आता है वो भी उस संख्या से विभाज्य होगा। ये 39 बच रहा था, इस 39 को मैंने माइनस किया प्यारे, 39 को मैंने माइनस किया है, माइनस, ये माइनस किए तभी वो कटेगा क्योंकि शेषफल नहीं बचना था। तो देखो 99960, तो इसका करेक्ट आंसर टिक करके आओगे 99960। इस सवाल को मैंने प्रोसेस से भी बता दिया, शॉर्ट ट्रिक से भी सिखाया हूं। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। मैंने इस सवाल को मेथड से भी सिखा दिए हैं, इसी क्वेश्चंस करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक भी दिए हैं, किस किस तरह से हमें अप्रोच लगाना है, सारी बातें बता दिया हूं। बोलो अब कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? हो जाएगा, हो जाएगा प्यारे, बताओ। चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। ये सवाल देखो तो कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, सुनना, जो 52, 56, 78, 91 से पूरी तरह विभाज्य है। मतलब ऐसा नंबर बताओ जो 52 से, 56 से, 78 से, 91 से पूरी तरह विभाज्य हो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिख रहा है। मैं सवाल को बिल्कुल भी, मेरी दिमाग बैलगाड़ी जैसी नहीं है और मैं सवाल को ऑप्शन से उठा के निकाल लूंगा, मेथड से नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां ऑप्शन से करना आसान है। अगर कोई संख्या, प्यारे एक बात बताना, अगर कोई संख्या 91 से कट रहा है तो वो 13 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, बोलना हाँ या ना। अगर वो 13 से भी कटेगा और बताना किससे कटेगा, 7 से भी कटेगा। 13 सते 91, इतनी बातें आती हैं। 56 को देखो, 56 को क्या लिख सकते हो, 56 को लिख सकते हो 7 8 56, बोलो हाँ या ना। इतने सारे आपके पास ऑप्शन है आप क्वेश्चन को टैकल करने का। कोई विद्यार्थी ऐसा हो सकता है कि 8 का रूल चेक कर ले, कोई ऐसा हो सकता है कि 7 का रूल चेक कर ले, कोई ऐसा हो सकता है कि 13 का रूल चेक कर ले। मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत है पेपर में अप्रोच लगाने के। मैं 8 चेक करूंगा, 8 से चेक करूंगा, क्योंकि 8 का नियम है आखिरी के 3 अंक। आखिरी के 3 अंक देख लो, ऑप्शन देखो फिर से। 10,290 दिया हुआ है, इसका आखिरी के 3 अंक 290। 8 के टेबल में 290 नहीं आएगा। 28, 24, 50 बच गया, नहीं। अब देखो ये क्या दिया है, 10,860। आखिरी के 3 अंक 860, 8 के टेबल में नहीं आएगा। 10,920, सुनना ध्यान से, 10,920, प्यारे ध्यान से सुनना। आखिरी 3 अंक चेक करो तो आप बोलोगे सर 8 कम 8, 8 कम, यस 8 से कट रहा आखिरी के 3 अंक। अब ये 10,580, आखिरी के 3 अंक चेक करो तो आप बोलोगे सर 580, 8 सत्ते 56, 2 बचेगा, 2 और 0 20। 8 के टेबल में 20 नहीं आता। देखो मैं आंसर तक निकाल लिया, आंसर में पहुंच भी गया और आंसर मार्क करके आ जाऊंगा। देखो मुझे करने में इतना ही वक्त लगेगा, केवल इतना वक्त लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि संख्या इससे कटना चाहिए। तो इससे पूरी तरह विभाज्य होने का मतलब है कि अगर कोई संख्या 56 से कट रहा है तो वो 7 से भी कटता होगा, वही संख्या 8 से भी कटता होगा। 8 का रूल ये है कि आखिरी के 3 अंक चेक कर लो, तो आखिरी के 3 अंक देख लो, इस नहीं कट रहा था, नहीं कट रहा था, नहीं कट रहा था, केवल 920 है जो 8 से कट रहा था। आंसर लगा के आ जाना है, कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है। बोलो क्लियर है प्यारे। अब इसी तरह से कोई विद्यार्थी ऐसा भी सोच सकता था, सर अगर मुझे 8 नहीं दिमाग में हिट किया तो अरे तुम दिमाग में तुम्हें जो हिट करे कर सकते हो, आप 7 चेक कर लो। 7 का नियम तो यही कहता है ना कि 3 का पेयर करो। इधर सुनो, अगर आपको 8 वाली बात रास नहीं आई तो कोई बात नहीं ना प्यारे, आप ये वाला करो। अगर आपको ये वाली बात नहीं रास आई तो कोई नहीं, आप 56 को ऐसे लिखे थे, बोलो 56 को ये लिखे 7 8 56, 91 को लिखे थे 7 गुणे 13। तो आप प्यारे ऐसा करो ना, 7 को फोकस कर लो।
7 से कौन कट रहा है? देखो 7 का रूल ये सिखाया था कि 3 3 की ग्रुपिंग करना, 3 की ग्रुपिंग करना, तो ये हो जाएगा 290, 3 की ग्रुपिंग करो 290 और ये 10 घटा दो तो ये बना 280। 280 कभी भी देखो 280, 280 7 के टेबल में कटता है, मतलब ये 7 के टेबल में आता है, ठीक है। ये देखना 860 में से 10 घटाओगे तो ये बना 850। अब ये देखो ये 7 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। फिर आगे चलो 920 में से घटा दो 10 तो 910। अब देखना ये 7 के टेबल में आता है, तो आपको पता चला ये भी आ रहा है ऑप्शन में, ये भी आ रहा है। तो अगर दो ऑप्शन मैच होने लगे तो तुरंत छोड़ देना, मतलब 7 से आंसर नहीं आएगा, हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको सिखाया था कि 8 चेक कर लो, 8 से बात बन जाएगी। क्योंकि 7 चेक करो तो 7 में दो दो ऑप्शन आ रहे हैं जो 7 से कट रहे हैं, तो 7 को छोड़ दो, अब मूव करोगे 8 पे। तो मैं डायरेक्ट पहले ही 8 पे चेक कर लिया था। बात समझ आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ। अगर नहीं समझ आई तो तुम बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं चाह रहे हो, है ना, एकदम दिमाग को एकदम ऐसा चाह रहे हो कि बुढ़ापे में इस्तेमाल करोगे, है ना। चलो अब सुनना, अगर मेथड से करोगे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है सब कुछ, कमेंट करके जल्दी से बताओ सब कुछ क्लियर है प्यारे। अगर इसी सवाल को मेथड से करोगे तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम ही वो नंबर है। एलसीएम निकालो, 52, 56, 78, 91 का। कह रहे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से कटना चाहिए, तो इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकलता है पता है आपको? एलसीएम निकलता है, सबसे बड़े वाले नंबर को ले लो 91। अब ये 91 से कट जाएगा, 78 से भाग दो, 13 छिक 78, 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो 78 आएगा। तो 13 देखो 13 इसके अंदर है, 13 7 91 होता है, 6 की कमी है, ऊपर 6 लगा दो। अब 56 सोचो, तो सब लोग 56 के बारे में सोचो, 56। ये 56 को सोचो, क्या 7 8 56 नहीं होता है, बोलना 7 8 56 होता है। तो ये 56 जो है ना, देखो 7 इसके अंदर दिख रहा है, 7 13 7 91 होता है, इसमें है। और 6 के अंदर देखो 8 का मतलब होता है 2 into 4, मतलब 2 भी इसके अंदर है, बस 4 की कमी है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देना। चलो अब यहां 52 समझो, 52 के बारे में देखो, तो 52 के बारे में, ये 52 जो है ना प्यारे, 13 चौके 52 होता है, बोलना। तो 13 तो इसके अंदर है, 13 7 जा 91 होता है, 13 7 91 होता है, 13 का टेबल 7 बार पढ़ोगे 91 आएगा। और 4 यहां दिख रहा है, मतलब 4 यहां पर भी है। तो क्लियर हो गया, एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि यहां से प्यारे इसका एलसीएम तो यही आएगा। अब बताना इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, जल्दी से बताना। ये 91 का टेबल 6 बार पढ़ोगे तो 6 और 9 6 54 हो जाएगा, 4 से पढ़ दो, बताना सही है। 4 6 24 के 4 2 ले लो, 18 1 और 5 के 20 और 1 21, मतलब 2184 इसका एलसीएम आया। मतलब 2184 एक ऐसा संख्या है, 2184 एक ऐसा संख्या है जो 52 से भी कटेगा, 56 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 91 91 से भी कटेगा। अब बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है, एक पे लिख लेना 4 0, ये होता है एक पर लिख लेना 5, एक पे लिख लेना 4 0, तो टोटल कितने हो गए 5 अंक का, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होता है। इसको डिवाइड देना पड़ेगा 2184 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाग क्यों देना, आप पता लगा रहे हो? क्योंकि ये एलसीएम है, इसमें कुछ भी प्राकृतिक संख्या मल्टीप्लाई करोगे वो संख्या भी इन सभी से विभाज्य होगा। तो मैं पता लगा रहा हूं कि क्या मल्टीप्लाई करूं। अब ये देखो 2184 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार पढ़ लेना। तो चचू के 16 के 6 1 आया, और 32 3 4 और 3 7 और 4 दूनी 8। प्यारे ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 4 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा वो, मतलब यहां से 1264 आप घटा सकते हो। सुनना ध्यान से, इतना आप माइनस कर सकते हो क्योंकि ये शेषफल है। एक बात और समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 को 7 7 को 5 से भाग दो तो 5 ही कम 5, शेषफल कितना आया 2।
तो एक तरीका यह है कि 7 में से अगर 2 निकाल लूंगा तो 5 आएगा, 5 से कटेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इन दोनों के अंतर को, इन दोनों के डिफरेंस को यहां पर 5 में से 2 जाएगा कितना, 3, 3 जोड़ दो। मतलब 7 में अगर 3 जोड़ोगे तो वो भी 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। अर्थात मतलब समझ आया, या तो शेषफल को घटा लो और या तो इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ दो, वो भी संख्या विभाज्य होती है। तो अगर प्यारे एक बात समझना, अगर मैं ये 1264 को मैं घटा लूंगा, अगर ये 1264 को मैं घटा लूंगा तो ये 5 अंक बचेगा ही नहीं है, तो 4 अंक हो जाएगा, जबकि सवाल हमसे 5 अंक बोल रहा है। मतलब इन दोनों के डिफरेंस को हमें जोड़ना होगा। सुन लेना, इन दोनों के डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। किसी भी हाल में हमें जोड़ना होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 8 में 4 में से 4 गया 0, 8 में से 6 गया, यहां 9, 920 आया। मतलब 920 को जोड़ेंगे तो यहां से सुनना, अगर 920 को जोड़ोगे तो वो संख्या क्या 10,920 नहीं आएगा, बोलना। और यही तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में सिखा रहा हूं, बताना 10,920 आएगा। क्या अर्थ निकल के आया कि अगर 2184 एलसीएम है तो इसमें अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इतना शेषफल बच रहा है, इतना शेषफल बच रहा है। सुनना ध्यान से, अगर इन दोनों के डिफरेंस इसमें जोड़ दें तो ये 4 बार नहीं 5 बार में पूरी तरह से भाग लग जाएगा। मतलब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 से ना, इस 2184 में 5 से गुना करोगे ना तो यही संख्या आएगा 10,920, जो कि सबसे छोटी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी से डिविजिबल है। अगर शॉर्ट ट्रिक समझ आ गया तो शॉर्ट ट्रिक से ही करना, लॉन्ग ट्रिक मैंने केवल आपको समझने के लिए बताया है ताकि आप समझ लेना। ठीक है भाई, जल्दी से इसको नोट करो, आगे बात करते हैं। यार शॉर्ट ट्रिक से करो ना, इतना आसान है, विभाजता के नियम से सवाल निकल रहे हैं, क्यों फालतू झूठ मूठ के दिमाग लगा रहे हो है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब ये सवाल ऐसा है, ये सवाल ऐसा है कि आपको बेसिक से जाना ही पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक लगा ही नहीं सकते। लगा सकते हैं, चलो लगा के देखते हैं। आपको तो पता है कि अपन कहीं भी लगा सकते हैं, जहां नहीं लगने वाला काम वहां लगा देंगे। कह रहा है कि 22,100, देखो 22,100, ये 22,100 दिया हुआ है और 23,100 इसके बीच में कौन संख्या है। अब सब तो दिख रहा है इसके बीच में ही है, सारे नंबर तो इसके बीच में ही दिख रहे हैं, देख लो। मतलब इसी दोनों के रेंज के बीच में संख्या चाहिए, तो सारे ऑप्शन तो इसी के बीच में है। वो कटना चाहिए 12 से, 18 से, 21 से और 32 से, इन सभी से कटना चाहिए। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना मेरा बस, ये जो है ना 18, ये बहुत ही मजेदार, प्यारा, सुंदर, टिकाऊ नंबर है। क्यों? अगर कोई 18 से नंबर डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि वो 9 से भी कटता होगा। अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है प्यारे, तो वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगा, 9 से। और 9 से कोई संख्या डिविजिबल है, इसका मतलब है कि उसके डिजिट का सम 9 होना चाहिए। तो डिजिटल सम 9 चेक कर लो, 9 किसका है। ये देखो 7 2 9, 6 2 8 1 9, इसका भी डीएस 9 आ रहा है। 5 4 9, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है। अब जैसे ही मेरे पास 2 अंक में 9 आने लगा तो मैं अब इसे चेक नहीं करूंगा, अब इसे चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये लफड़ा वाला है, 2 ऑप्शन आ गया। अब कैसे चेक करो? अब बताना 21 के लिए तो पता है ना, 21 के लिए क्या रूल होता है, सत्य या 21। तो 3 का रूल बताना, 3 का रूल प्यारे जल्दी से बताना, 3 का रूल जल्दी से बताना। तो 3 का रूल, जब कोई संख्या 9 से कट रही है तो 3 से तो कटने वाली, मतलब ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो 3 से मत चेक करो, 7 चेक करो। अब 7 का रूल सबको आता है, 7 का रूल 3 का पेयर बनाना,
3 का पेयर 176 में से 22 घटाओ जल्दी से, तो ये हो गया 154, मतलब ये 7 से कटता है, मतलब पहला वाला 7 से कट रहा। अब दूसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा ना। 536 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करो प्यारे, तो यहां से आंसर हो गया 514। अब 514 7 के टेबल में नहीं आता है, देखो 7 7 49, 2 बचिया, 2 और 4 24, 7 के टेबल में 24 नहीं आता, मतलब ये 7 से नहीं कट रहा है। अगला चेक कर लो, 32 को 22 घटा दो, ये देखो 3 अंक है ना, 0 3 2, और इसमें से 22 घटाओगे तो 10 ही बचेगा। अब ये 10 कभी भी 7 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये भी ऑप्शन चला गया। तीसरा चेक कर लो, 276 को, अब यहां देखो 3 अंक में 22 ही है, तो घटाओ भाई। अब 254 कभी भी 7 के टेबल में नहीं आता, देखो तो ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 7 के टेबल में नहीं आते हैं, तो एक ही ऑप्शन है जो 7 के टेबल में आता है। आया समझ? मतलब मेथड से करना ही नहीं था, मुझे दिख रहा था कि संख्या ऐसा चुनना है जो 12 से कटे, 18 से कटे, 21 से कटे, 32 से कटे। तो सबसे पहला मैं तो 9 पे जाऊंगा, क्योंकि अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है तो चेक करूंगा कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 18 से कट रहा है तो 9 से कटेगा। लेकिन मैं जब 9 पे गया तो दो दो ऐसे ऑप्शन निकल के आ गए जो कट रहे थे, तो जैसे 2 ऑप्शन आया, अब मैं कैसे पता लगाऊंगा, तो मैं तुरंत 9 को क्यूट किया, छोड़ा और चला गया 7 पे, क्योंकि अगर कोई संख्या 21 से कट रहा है तो वो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो 7 से काटा तो 3 ऑप्शंस कट गए, एक ऑप्शन हमारा हो गया आंसर। ये था मेथड टेक्निक से करने का, शॉर्ट ट्रिक से। अगर इसकी पूरी मेथड जानोगे कि कैसे हुआ वो भी बता देता हूं, घबराओ मत। सुनो, अगर इस क्वेश्चन को पूरा मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, किस तरह से अप्रोच लगाएंगे वो भी बता देता हूं। कह रहा कि एक नंबर बताओ जो 22,100 और 23,100 के बीच में है, और वो कटना चाहिए किससे, 12 से, 18 से, 21 से और 32 से। 12 से, 18 से, 21 से और 32 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालूंगा। तो इसका एलसीएम देखो प्यारे कैसे आएगा, सबसे बड़ा नंबर है 32, 32 ले लो। अब ये 32 को 21 से भाग दोगे ना, 21 से, तो ये 21 का मतलब होता है 7 गुणे 3। इसके अंदर ना तो 7 है, इसके अंदर ना तो 3 है, मतलब यहां ऊपर 7 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। अब 18 से भाग दे दो, पहले 12 से चेक कर लो, तो 12 होता है 3 गुणे 4। अब ये देखो 3 इसको काट देगा और 4 इसको काट देगा, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा अब लेने की जरूरत नहीं है। अब 18 चेक करो प्यारे, 18 का मतलब होता है, सुनना, 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो 1 3 तो यहां कट गया, 1 2 इसके कट जाएगा, क्योंकि 32 के अंदर 2 छिपा हुआ है, 16 दूनी 32, लेकिन 1 3 को कोई काटने वाला है नहीं, तो इसमें 3 का गुणा कर लो। तो यहां से हमारा एलसीएम निकल के आ गया है, देख लो, ये देखो हमारा एलसीएम रेडी है। एलसीएम क्या है, गुणा कर लेते हैं जल्दी से, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो प्यारे, मल्टीप्लाई करो। देखना क्या है, 32 गुणे 7 कितना होता है, तो बोलोगे जी सर यहां से 224 होगा, और 224 में अगर 9 का मल्टीप्लाई, देखो 3 3 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौके 36, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 2016 होगा, 2016 हुआ प्यारे, 2016। मतलब 2016 एक ऐसा सुंदर टिकाऊ नंबर है, बिल्कुल आपके जैसा, जो 12 से भी कटता हो, 18 से भी कटता हो, 21 से भी कटता हो और 32 से भी। एलसीएम है तो कटेगा ही। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, सुनना ध्यान से, मेरा सवाल क्या है उसको फोकस करो। मेरा सवाल ये है कि संख्या 22,100 और 23,100 के बीच में चाहिए। तो इसमें कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, अपने मर्जी से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, वो भी इन सभी से कटेगा। तो इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 22,100 और 23,100 के बीच में आ जाए, मतलब इस रेंज में आ जाए।
अगर 10 से गुना करूंगा ना, 10 से, तो ये बन जाएगा 20,160। अगर एक बार और पढ़ ले, मतलब 11 बार देखते हैं, 11 बार पढ़ोगे प्यारे तो 2000, देखो 2016 में 11 का पढ़ोगे तो 2016 पीछे से करके लिख दो, जोड़ दो। ये तरीका मैं सिखाया था। देखो 22,176 आ गया। अब ये 22,176, 22,100 और 23,100 के बीच में है कि नहीं? अगर 12 बार पढ़ोगे ना तो इन दोनों की बाउंड्री लाइन को पार करके आगे निकल जाएगा। मतलब यही एक संख्या 22,176 है जो इन दोनों के बीच में भी है और इन सभी से कटेगा भी। क्यों? क्योंकि एलसीएम में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या भी उन सभी से विभाज्य होते हैं। तो ये रहा मेथड से करने का तरीका। मैंने मेथड से भी सिखा दिए, शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिए, जितने भी तरीका हो सकता था सब बता दिया। बोलो। चलो भाई आगे बढ़ो, सुनना आप ध्यान से इसको। ध्यान से सुनो तो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे ये जिसे है 36, 48, 54, 60 और 60 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 10 बचे। कह रहा है कि 6 अंक की संख्या दी हुई है जिसे 36 से भाग दे, 48 से डिवाइड दे, 54 से डिवाइड दे, 60 से डिवाइड दे, 90 से डिवाइड दे, तो प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल बचना चाहिए। कितना शेषफल बचना चाहिए प्यारे? 10 शेषफल बचना चाहिए, ऐसा सवाल बोल रहा है। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कह रहा है कि, फिर से सुनना क्या कह रहा है कि 6 अंक की संख्या बताओ जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पे 10 शेष बचे। मतलब शेषफल बचना कितना चाहिए? 10 बचना चाहिए। अब एक बात बताओ प्यारे, बहुत ध्यान से, कि अगर इसको ये सारे नंबर से इसमें भाग देने पे 10 बच रहा है, भाग दे रहे हो तो 10 बच रहा है, अगर वो 10 को ही मैं निचोड़ के फेंक दूं, अगर ये 10 को मैं निचोड़ के फेंक दूं, बताना, अगर ये 10 को मैं निचोड़ के फेंक दूं तो बताना 10 10 कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा? तो ये बन जाएगा 9979, 10 कम दो, इसको भी 10 कम दो, 997230, इसको भी 10 कम करो, इसको भी 10 कम कर दो, तो यहां 10 कम करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यहां पर एक 9 और होगा क्योंकि 6 अंक है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 10, आपके मन में चल रहा होगा सर आपने 10 माइनस क्यों किया? जरा एक बात बताओ, पहले जब आप इन सभी संख्या से भाग दे रहे थे तो 10 बच रहा था हर बार। 36 से भाग दोगे जब भी 10 बचेगा, 48 से भाग दोगे जब भी 10 बचेगा। तो मैं सोचा यार इसमें से 10 निकाल के फेंक दो, 10 निकाल दोगे तो अब नहीं बचेगा, अब पूरी पूरी भाग लगेगी। तो अगर कोई संख्या 36 से कट रहा है, बताना, अगर कोई संख्या 36 से कट रहा है तो क्या ये 9 से कटेगा? बोलना। 9 बहुत ही प्यारा नंबर है। गणित में, मैथमेटिक्स में 9 जो है ना एकदम खूबसूरत नंबर है, बिल्कुल आप लोगों जैसे खूबसूरत है। ठीक है, हाँ। तो 9 जो है ना, अगर कोई संख्या 36 से कट रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी विभाज्य होगा। क्लियर है? अब 9 का रूल सिखाया था, 9 का रूल सिखाया था कि आप क्या करना, सभी अंकों को जोड़ देना, अगर 9 आ जाए तो कट जाएगा। तो प्यारे एक बात बताना, 9 से कौन कट रहा है? देखो
9 से ये देखो 9999, लेकिन ये 8 और 8 एक 16 बन गया, 16 का मतलब होता है 7, ये तो नहीं आ रहा है। ये बताना 9 कट गया, 9 कट गया, लेकिन 7 तो नहीं कटेगा। ये देखो 9 9, ये देखना ध्यान से, ये 9 9 कट, 7 और 2 9, लेकिन ये 3 बच गया, मतलब ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटेगा, बताना। 3 ऑप्शन 9 से कटने का रूल मैंने क्या सिखाया था, सबको काट दो, 9 9 9 9 सब कट जाएगा। यहाँ पर 3 बच रहा है, यहाँ पर 7 बच रहा है, यहाँ पर ये देखो 8 8 16, 16 का मतलब समझो 7 बच रहा है। यही एक अंक है, केवल नंबर है जो पूरी तरह से कट रहा है। तो ये कहां से आया था, एक्चुअल में ये था 10 माइनस मैंने क्यों किया था, ताकि इससे कटने लगे। अभी भाग देने पे जब इसे भाग दोगे तो 10 बचेगा, मैंने 10 घटा लिया ताकि भाग पूरी तरह लग जाए। तो अगर पूरी तरह लग जाए, अगर कोई संख्या 36 से कट रहा है तो वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 9 से पूरी तरह भाग लगेगा। तो 9 से पूरी तरह भाग लगेगा, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 9 से पूरी तरह कट रहा है। बाकी 3 के 3 ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। 3 ऑप्शन में कोई भी सेटिस्फाइड नहीं किया, केवल एक ही ऑप्शन है जो पूरी तरह से डिवाइड है। जल्दी से बताना कितने ऐसे प्यारे हैं जिनको बातें मेरी समझ आ रही हैं, कितने ऐसे प्यारे हैं जिनको मेरी बातें समझ आ रही हैं, जल्दी से बताओ, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्यारे जल्दी से बताओ, बात क्लियर है? बोलो। बोलो। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, अब बेवजह झूठ मूठ के उसके मेथड मेथड पे मत करो ना, सारे सवाल निकल जाते हैं बड़े आराम से। चलो यहां ध्यान देना, तो ये वाला सवाल को समझो। बेवजह उसको लेंदी मत करो, है ना, चीजें आसान है, आसान ही रहने दो। सवाल पढ़ना क्या कह रहा है सवाल, एक बार रीड करो तो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 अंक की छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए। कह रहा है कि अगर 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45 60 75 120 से पूरी तरह विभाज्य होगी। मतलब समझना क्या कह रहा है कि 5 अंक की छोटी संख्या बताओ, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, दिए हुए हैं। अगर इसमें 119 जोड़ दोगे तो वो 45 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, 75 से भी कट जाएगा, 120 से भी कट जाएगा। कह रहा है कि अगर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो यही ऑप्शन है, इसी में से कोई आंसर होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 119 जोड़ने के बाद अगर 119 जोड़ दोगे तो जो प्राप्त उत्तर आएगा वो पूरी तरह से 45 से 60 से 75 और 120 से पूरी तरह विभाजित है। तो प्यारे मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, 119 जोड़ देते हैं सब में। देखो 119 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 119 जोड़ने पे वो कट रहा है, तो ये फटाफट हमारा काम है, बहुत सिंपल सा है। देखो मैंने 19 जोड़ लिया, आप जल्दी जल्दी जोड़ लोगे, जितना जल्दी जोड़ोगे उतना फटाफट काम होगा। बोलना, ये 681 में 119 जोड़ोगे क्या 800 नहीं होगा? अरे बुद्धि तुम लगाओते क्यों नहीं हो? 321 में अगर 119 जोड़ोगे तो क्या 440 नहीं होगा? तो बताना, इसमें 119 जोड़ो, यहां देखो 100 जोड़ोगे तो ये 1000 बन जाएगा, 1000 और 60 मतलब ये 1160 बनेगा। बोलना, बोलो क्लियर है? अरे यार, ये 10,941 में 119 रुपया जोड़ोगे क्या मेरे प्यारे भाई, 11,040 60 नहीं बनेगा। अब जो ये संख्या है ना,
ये कटना चाहिए 45 से, 60 से, 75 से, 120 से। बहुत ही आराम आराम से मुझे एक बात बताना, बहुत आराम से एक बात बताना। अगर कोई संख्या प्यारे 75 से कट रहा है तो वो संख्या 25 से भी कटेगा। बोलना, अगर कोई संख्या, सुनना, अगर कोई संख्या 75 से कट रहा है तो वो संख्या 25 से भी कटेगा। अब 25 से कटने का नियम सिखाया था कि आखिरी के 2 अंक चेक कर लेना, आखिरी के 2 अंक। 19 कभी भी नहीं कटेगा, आखिरी के 2 अंक चेक कर लो, नहीं, आखिरी के 2 अंक चेक कर लो, नहीं, क्योंकि अगर आखिरी का 2 अंक या तो 00 हो, या 25 हो, 50 हो, 75 हो, तभी ये नंबर पूरा 25 से डिविजिबल होगा। अगर कोई 75 से कट रहा है तो वो 25 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा। अब 75 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक पे या तो 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, इसी में से कोई नंबर हो। तो बताना, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 00। तो ये कहां से आया है, ये देखो, ये 10,681। 10,681 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी संख्या से विभाज्य होगा जब हम उसमें 119 जोड़ देंगे तब। बताना, जब नहीं समझ आया मैं बेसिक से भी बताऊंगा, घबराओ मत प्यारे, आराम आराम से समझो, सारी बातें होती हैं यहाँ, सारी बातें। बोलो। चलो हो गया, बेसिक से समझ लो। अगर ये समझ आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो बेसिक समझो। इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको देख लो। कह रहा कि संख्या 45, 60, 75, 120 से कटना चाहिए और वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। तो सबसे पहले आप ये करोगे कि इसका एलसीएम निकालोगे। अब इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर 120 है। 120, 75 का मतलब होता है 25 गुणे 3, या 75 को ऐसे भी लिख सकते हो 15 गुणे 5। अब ये 15 इसके अंदर छिपा हुआ है, 15 अट्ठे होता है 120, लेकिन 5 किसी से नहीं कट रहा है, ऊपर 5 लिखो। अब ये देखो, ये 60 है, 60 का मतलब होता है 12 गुणे 5, तो 12 इसके अंदर है और 5 तो ये कट रहा है, तो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 45 का मतलब होता है 15 या 45, 15 इसके अंदर है, 120 का मतलब होता है 15 इंटू 8, 15 अट्ठे 20 से, और ये 3 की कमी है, तो देखो, तो यहां से हमारा एलसीएम आ गया। 120 में 15 से गुना करोगे 1800 आएगा। बोलो, 120 में 15 से गुणा करोगे 1800 आएगा। लेकिन 1800 जो एक ऐसा संख्या है जो 45 से भी कटता है, 60 से भी, 75 से भी और 120 से भी। हमारा सवाल है कि 5 अंकों की, सुनना प्यारे, 5 अंकों की लिस्ट नंबर बताना है, छोटी संख्या बताना है। तो 5 अंक पे जाना है, तो 5 अंक की छोटी संख्या क्या होता है, बोलो। 1 लिख के 4 जीरो लगाते हैं, यही होता है, यही वो नंबर है। बोलना, 5 अंकों की छोटी संख्या लिस्ट नंबर यही है। तो समझ आया, हाँ जी यही है। अब इसको 1800 से भाग दे दो, 1800 से भाग दे दो, तो 18 का पहाड़ा 1800 है। सुनना, 18 पच्चे 90, 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा। 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90, तो देखना ये कितना हो गया, 18 पच्चे हो गया 90, और जो 2 जीरो लग गया।
अब घटा लो यहां से, 1000 आया। एक तरीका ये है कि ये 1000 को इसमें से हटा लो, तो जैसे ही ये जो दिख रहा है 10,000 में से 1000 रत्ती भर भी हटाओगे तो ये 5 अंक नहीं बचेगा, 4 कितना अंक हो जाएगा, ये 5 अंक से हो जाएगा 4 अंक, जबकि हमारा सवाल 5 अंक पे है। तो हम इसमें से घटाएंगे नहीं, हम इसका ऐसा शेषफल लेंगे, इन दोनों के डिफरेंस ले लेंगे। तो 1800 में से 1000 गया 800, मतलब 800 कर दो प्लस, तो ये 10,000, ये देखो 10,000 में 800 जोड़ोगे तो 10,800 होगा। मतलब ये 10,800 वो संख्या है जो इन सभी से कटता है, 10,800 वो संख्या है जो सबसे कटता है। लेकिन क्वेश्चन है कि वह संख्या बताओ जिसमें 119 जोड़ने पे ऐसी घटना हो कि कट जाए। 119 जोड़ने पे, 119 जोड़ने पे कटे, मतलब ये कटने वाली जो संख्या है 119 हमें जोड़ने पे मिलता है, तो संख्या तो ये इससे 19 कम रहा होगा, संख्या इससे 119 कम रहा होगा, जब तो इसमें 119 जोड़ोगे ये बनेगा, तो इससे 119 कम करके लिख दो तो 10,689 रहा होगा। बोलो 10,000, एक मिनट, 681 बोलना। जब ये संख्या 10,681 रहा होगा और जब इसमें 119 जोड़ोगे जब भी तो ये आएगा 10,800। अब 10,800 एक ऐसा संख्या था जो 45 से भी कट रहा है, 60 से भी कट रहा है, 75 से भी कट रहा है, 120 से, तो वो संख्या रहा होगा 10,681 जिसमें हम 119 जोड़ेंगे तो ये आएगा। मतलब ये समझे कि हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देने के बाद यहाँ 1000 शेषफल बच रहा था, अगर ये 1000 घटाओगे तो ये 4 अंक की बन जाएगी, तो घटाना नहीं है, हमें इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ देना है। ठीक है, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये 10,800 ऐसी संख्या है जो विभाज्य होगा। लेकिन सवाल है कि 119 जोड़ने के बाद विभाज्य हो, तो 119 कम लिख दो, तो 119 कम करके लिखोगे तो 10,681 उस सवाल का आंसर होगा। और यही क्वेश्चन करने का प्रॉपर मेथड है। मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन करने के शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं कि कैसे जल्दी निकालना है, और उसकी लॉन्ग तरीके भी बताते रहे ताकि आपको आइडिया भी रहे कि किस तरह से ये चीजें निकल के आ रही हैं। बोलो प्यारे, जल्दी से बताओ, बातें समझ आ रही हैं क्या? मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, एक बार मुझे बताओ जल्दी से। अरे दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, खोपड़ी में जा रहा है? बोलो खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, बताइए, सवाल समझते हैं। देखो बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत आराम से समझेंगे। कह रहा है कि मान लीजिए एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x के अंकों का योगफल क्या होगा? सुनिएगा, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको एकदम पहले टेक्निक ट्रिक से सिखाऊंगा, फिर हम बेसिक से भी करेंगे। कहता कि x वह सबसे छोटी संख्या है, x कोई छोटी संख्या है, x कोई छोटी संख्या है जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए। मतलब अगर इसमें हम 2000 रुपया जोड़ देते हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब इस x में अगर हम 2000 रुपया जोड़ दे, सुनना, अगर इस x में हम 2000 रुपया जोड़ देते हैं तो जो रिजल्ट बना, जो ये परिणाम आया, यहां देखो ये परिणाम बना, x जोड़ोगे 2000 रुपया में तो एक संख्या नया बन गया। तो ये कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए? सुनो, ये कटना चाहिए 12 से, 16 से, 18 से और 21 से। अगर किसी संख्या x में 2000 जोड़ दोगे तो वो कटना चाहिए
12 से, 16 से, 18 से और 21 से, मतलब इन सभी संख्या से विभाज्य होना चाहिए। तुरंत बुद्धि लगाओ, जैसी कोई संख्या 18 से कट रहा है तो वो संख्या डेफिनेटली 9 से कटा होगा। बोलना हाँ या ना। अरे कोई संख्या भाई मेरे अगर 18 से कट रहा है, अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है तो क्या वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा? अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो डेफिनेटली 9 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी विभाज्य होगा। और 9 से कोई संख्या 9 से जब विभाज्य होगा जब उसके डिजिटल सम सभी अंकों का योग 9 हो। अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है तो इसका डिजिटल सम इसके अंकों का योग होना चाहिए 9। तो बताना, यहाँ 2 0 0 0, तो यहाँ तो सभी अंकों को जोड़ने पे 2 आ रहा है, यहाँ पर सभी अंक को जोड़ने पे 2 आ रहा है, जबकि हमें अंकों को जोड़ने पे 9 चाहिए। तो बताओ ये जो x संख्या है इसके अंकों के जोड़ने पे क्या 7 नहीं रहा होगा? बोलना। अगर ये मुझे पता नहीं है कि ये x क्या है, बस मेरा सवाल है कि x के अंकों का योगफल बताओ। तो x चाहे जो भी रहा हो लेकिन इसके अंक को जोड़ने पे 7 रहा होगा, क्योंकि 7 यहां रहा होगा, इसके अंक को जोड़ने पे 2, तो पूरा हो गया 9। और जब इसके अंकों का योग 9 रहा होगा तभी ये 9 से विभाज्य हो सकता है। कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके अंकों का योग क्या हो प्यारे? 9 हो। बातें समझ आई? तो यहां से एक चीज समझ आया कि 9 से जब भी विभाज्य हो सकता है जब इसका डिजिटल सम 9 हो। तो यहां तो 2 बन रहा था, मतलब यहां पर अंकों का योग 7 होगा। तो अंकों का योग 7 होगा, तो यहां से आंसर लगा के आ जाना 7। 7 इस सवाल का आंसर टिक करके आ जाना। 7 आंसर टिक करके आओगे कि 7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7। बोलना क्लियर है? क्लियर है? एक बार जल्दी से बताओ क्लियर है? अब इसको देखो मेथड से, पहले तरीका सिखा दिया कि कैसे पेपर में जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अब ये देखो कि इसको मेथड से करोगे तो किस तरह से हम मेथड से इसको डील करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो मेथड से करके दिखाता हूं। कह रहा कि x कोई संख्या है, 2000 में जोड़ते हैं तो जो नया रिजल्ट आता है वो कट जाता है। किस से कटता है? 12 से कटता है, 16 से कटता है, 18 से कटता है और 21 से कटता है। 12 से कटता है, 16 से कटता है, 18 से कटता है, 21 से कटता है। तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालो, क्योंकि संख्या वही होगा जो इन सभी से कटेगा, वो होगा एलसीएम। नंबर वही होगा जो एलसीएम होगा इन सभी का, 12, 16, 18, 21। सुनना भाई, वो संख्या जो होगा नंबर वही होगा इन सभी के एलसीएम के बराबर, क्योंकि जो एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो जितने भी नंबर दिए होते हैं उन सबसे डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है। अब इसका एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे बड़ा संख्या 21 है तो 21 लिख लो। अब 21 को 18 से भाग दोगे तो 18 से भाग दोगे तो 3 चिक 18। अब 3 इसके अंदर है, 21 के अंदर 3 सत्ते 21 होता है, लेकिन 6 नहीं दिख रहा है तो 6 ऊपर गुणा कर दो। अब 16 समझो, 16 का मतलब होता है 2 गुणे 8, या ऐसे सोचो, हाँ 2 गुणे 8 ही लिख सकते हो। तो 2 इसके अंदर है, 6 के अंदर 2 गुणे 3, लेकिन 8 नहीं है तो 8 ऊपर ले जाओ। अब 12 को समझना, 12 को लिख सकते थे 4 गुणे 3, तो 4 जो है 8 के अंदर है और 3 जो है 21 के अंदर है, मतलब हमें अब एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो प्यारे जल्दी से बताओ बात क्लियर है? प्यारे जल्दी से बताना बात क्लियर है क्या? हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको आता है मल्टीप्लाई करना बहुत आसान से। तो ये देखो 8 कम 8 8 दूनी 16, 168 में 6 का टेबल पढ़ोगे तो 8 6 48 के 8 हो जाएगा 4, 10 108, मतलब 1008 आएगा। तो ये संख्या जो है 1008 है। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, आराम आराम से समझो। ये 1008 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 21 से भी कट जाएगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन मेरा सवाल है कि 2000 में वह
क्या छोटी संख्या जोड़ोगे, मतलब 2000 में जोड़ना पे कैंसिल होना चाहिए। मतलब अगर ये संख्या हमारा, अगर ये संख्या 1008 है या 1008 है, ऐसे सोचो, अगर ये संख्या 10,008 है, सॉरी 1008 है, अगर ये संख्या 1008 है, 12 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, 18 से भी, 21 से भी, अगर इसमें कुछ भी मैं गुणा कर दूं वो भी संख्या कटेगा। तो मैं क्या किया प्यारे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। अब सुनना, 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये 2000 के आसपास चला जाए, 2000 के आसपास चला जाए। देखो अब इसमें जैसे ही 2 का गुणा किया 2016 आ गया। अब ये 2016 भी ऐसा ही संख्या होगा जो इन सभी से कटेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम में कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या गुना करोगे वो भी कैंसिल आउट होता है। अब 2016 एक ऐसा संख्या है, सुनना, 2016 एक ऐसा संख्या है, 2016 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा। अब हमारा सवाल क्या था? सवाल था कि 2000 में कौन सी छोटी संख्या x क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे कि ये संख्या 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए, इन सभी से कट जाए। तो एक बात समझ आए कि 12 से, 16 से, 18 से, 21 से कटने वाली संख्या था 1008, डबल मल्टीप्लाई किया 2016 भी कटेगा, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी। सवाल हमारा 2000 में क्या जोड़ोगे कम से कम, तो क्या यहां पर x की जगह 16 ले लूं? अरे यार 2000 में 16 जोड़ोगे तो 2016 नहीं बनेगा, क्योंकि ये 2016 ही तो ऐसा संख्या है जो 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 21 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 21 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है। बता, तो 2016 बनाने के लिए 2000 में 16 जोड़ोगे ना, 16 जोड़ोगे तो यहां पूछा है कि जो x का मान है उसके अंकों का योग बताओ। तो x क्या है? 16। अगर हमसे ये पूछता कि x का मान बताओ, अगर हमसे कल चल के ये पूछ लेता कि x का मान बताओ, तो बता देते x का मान 16। पर हमारा सवाल ये नहीं था, सवाल था कि अंकों को जोड़ के बताओ। तो 6 और 1 जोड़ोगे 7, तो 7 हो गया आंसर। ये हुआ पूरा डिटेल तरीका इस सवाल को करने का। और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तो सवाल ऐसे ही खत्म हो रहा था कि अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है तो 9 से कटेगा, और 9 से वही संख्या कटेगा जिसके अंकों का योग 9 हो। तो अंकों का योग 9 हो, यहां पर 2 बन रहा था, 7 की जरूरत थी, तो वो जो संख्या रहा होगा उसके अंकों का योग बना होगा 7। बोलो प्यारे, जल्दी से बताओ, बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ। अरे एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर इतना उम्मीद नहीं था, इतना उम्मीद नहीं था कि इतना बेस्ट पढ़ाई मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो ध्यान से सुनो प्यारे, एक बात बताऊं आपको, आपकी आपकी जो अनुमान था वो बिल्कुल सही था, आपकी अनुमान कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं था। लेकिन मैं एक बात आपको बताना जरूर चाहूंगा कि होता क्या है ना, आदमी को डर सताता है। जैसे आप लोग ऐसा मन में बन गया था कि यार हमें ऑनलाइन पे चीजें समझ नहीं आएंगी, या ऑनलाइन पे बढ़िया से नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, इस तरह की बात नहीं है, है ना। चाहे आप कहीं पर भी पढ़ो, बस पढ़ने वाला होना चाहिए और पढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप यहां से पढ़ रहे हो, कभी आपके मन में लगता है यार मैं डाउट पूछ पाऊंगा कि नहीं, आप, मैं इतना बता दूंगा, इतनी बातें बता दूंगा ना कि डाउट नाम की चीज बचेगा ही नहीं। मैं पहले सुन लो, डाउट जो वर्ड है ना, डाउट जो वर्ड है ना वो दिखाई नहीं देगा। अभी इतना सवाल बताया, कोई डाउट आया? डाउट क्यों आएगा? जब सारी बातें ही हम कर लेंगे, जितने भी तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती सब कर लेंगे, तो डाउट कहां से आएगा बताओ? नहीं आएगा ना। तो ये, हाँ ठीक है भाई, तो आपका जो डाउट था अब तो खत्म हो गया होगा, अब तो क्लियर है ना, अब तो नहीं आ रहा होगा डाउट इस तरह के मन में। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, है ना।
देखो ये भी बढ़िया सवाल है, एक बार सवाल रीड करो तो। सभी भाई मेरे सवाल रीड करेंगे। अब ये जो सवाल है इसके लिए हमें, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो पढ़ के देखो, आपको डिफरेंट खुद समझ आ जाएगा। इसके लिए हम लोग को एक थ्योरम नया ऐड करना पड़ेगा, उस थ्योरम को समझना पड़ेगा, फिर हम ये क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताता हूं, उस समझो। सबसे पहले हमें एक थ्योरम समझना पड़ेगा, ठीक है भाई, सुनना। एक थ्योरम लिखो तो, फाइंड द लिस्ट नंबर, find the list number which when divided by x, y and z leaves remainder R1, R2, R3 respectively. Where difference between number and their respective remainder always same. हिंदी में लिखना भाई, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, कई लोग सोचो यार पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं। अरे घबराना नहीं है प्यारे, घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, या वह छोटी संख्या बताओ, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, वह छोटी संख्या बताओ जिसे एक्स वाई तथा जेड से भाग देने पे, एक्स वाई तथा जेड से भाग देने पे शेषफल क्रमशः, जब एक्स से भाग दोगे तो R1 बचेगा शेषफल, y से भाग दोगे R2 बचेगा, z से भाग दोगे R3 बचेगा। ठीक है, और एक बात बोला है कि नंबर, यहां ध्यान देना, संख्या और उसके रिमाइंडर का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। क्या कहना चाह रहा है, सुनना, कहना ये चाह रहा है कि जो डिफरेंस होगा d, संख्या x है, x में से अगर इसके शेषफल को घटाओगे, इसी प्रकार y में से इसके शेषफल को घटाओगे, z में से इसके शेषफल को घटाओगे, तो ये संख्या में से रिमाइंडर को घटाने पे, संख्या में से रिमाइंडर को घटाने पे हर बार सेम नंबर आएगा। यही बोलना चाह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड दियर रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम को मैंने डी मान लिया, तो यही कहना चाह रहा है। ऐसे जब भी सिचुएशन हो तो संख्या क्या होता है समझिएगा, संख्या होता है प्यारे, संख्या होता है, संख्या बराबर एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना एक्स का, वाई का, जेड का। आपको तो पता है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में प्राकृतिक संख्या के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। के क्या है, प्राकृतिक संख्या, एक से लेके कुछ भी हो सकता है, और इसमें माइनस कर देना इस डी को। क्यों माइनस करते हैं सब बताऊंगा, माइनस ही क्यों करते हैं बताऊंगा, प्लस क्यों नहीं करते हैं ये भी सिखाऊंगा, पहले ये समझो। तो संख्या का इक्वेशन समझ आ गया कि संख्या क्या होता है,
संख्या होता है एलसीएम लेना एक्स वाई जेड का, इंटू के का मल्टीप्लाई कर देना और माइनस डी मतलब ये देखो डी निकाल के आया था ना नंबर में से रिमाइंडर घटाने पे, उसे हम बोल रहे हैं डी। पहले इसको नोट करो फिर मैं बात करता हूं आगे। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो फिर मैं बात करता हूं आगे। हो गया, चलो अब आगे बात करते हैं। सुनना भाई, इसको हटा दूं, बोलो, इसको हटा लेते हैं। चलो अब ध्यान दो तो, अब मैं जो बात बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से सुनना है। अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसको सुनना है। मान लीजिए कि 30 से भाग देने पे, जब आप 30 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, तो शेषफल बच रहा है आपको 27। सुनना, जब आप 40 से भाग दे रहे हो तो शेषफल बच रहा है 37। 50 से भाग दे रहे हो तो शेषफल बच रहा है 47। कोई संख्या है जिसे 30 से भाग देने पे रिमाइंडर शेषफल बच रहा है 27, 40 से भाग देने पे शेषफल बच रहा है 37, 50 से भाग देने पे शेषफल बच रहा है कितना, 47। तो संख्या क्या निकालने का फॉर्मूला बताया, पहले समझो। संख्या निकालने का फॉर्मूला बताया कि संख्या निकालना हो कि नंबर निकालना हो तो आप निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना किसका, ये देखो यही है ना एक्स वाई जेड, तो 30 40 50। अब इसमें अपने मर्जी से के का मल्टीप्लाई कर सकते हो सवाल के अकॉर्डिंग, और उसमें से माइनस कर लेना डी। डी देखो कितना है, डी कितना है जल्दी से बताना, डी कितना है। 30 में से इसका शेषफल घटाओगे तो 30 में से 27 घटाओगे क्या 3 आएगा, 40 में से 37 घटाओगे 3 आएगा, 50 में से 47 घटाओगे 3 आएगा। तो इसी को हम डी बोल रहे थे, मतलब इसको माइनस करना है। क्यों करना है बताऊंगा। अब आपके मन में एक चल रहा होगा सर ये डिफरेंस सेम नहीं हुआ, तो एग्जामिनर भी पढ़ लिख के बना है। अगर ये एक बात बताऊं, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो हार्डली 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट, बहुत ऐसे रेयर क्वेश्चन होंगे 1 1.5 2 मिनट में सॉल्व होते हो। देखो नहीं करने वाले के लिए तो पूरी जिंदगी भर काफी है सवाल के लिए, है ना, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सवाल आने हैं वो हार्डली 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम। और मैथ्स में तो ऐसे भी सवाल होते हैं जिसको लिए आप घंटों लेके बैठे रहो, कई सदियों बीत जाएंगे फिर भी नहीं सॉल्व होगा। तो एग्जामिनर आपसे इतना तो पक्का है कि हर सवाल तो नहीं पूछने वाला है, हर सवाल तो नहीं पूछेगा ना जो सदियों बीत जाए लेके बैठे रहो झपते रहो, ऐसा तो पूछेगा नहीं। तो ये पेपर में अलग भी हो सकता है लेकिन उसके जो सॉल्यूशन है वो तो 3-4 पेज में जाएगा, तो हमसे सवाल वो नहीं पूछेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी दिमाग इस पे ना लगाएं, बस आपको ये लगाना है दिमाग कि आपको ये डिफरेंस सेम मिलने वाला है, आपको ये डिफरेंस सेम मिलने वाला है। संख्या में रिमाइंडर का डिफरेंस सेम मिलेगा, 30 में से 27 घटेगा 3, 40 में से 37 घटेगा 3,
50 में से 47 घटेगा 3, डिफरेंस 3 ही मिलेगा। अब सुन लेना, 30 40 50 का एलसीएम कितना होगा, यही बात है। तो 30 40 50 का एलसीएम प्यारे क्या 1200 होगा, बोलना कि 1200 से पहले 600 देख लो। 600 एक ऐसा संख्या है 30 से भी कट रहा है, 40 से भी कट रहा है और 50 से भी कट रहा है। और इसमें चाहो तो आप के का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 का गुना करो, 2 का गुना करो, 3 का करो, 4 का करो, जैसा सवाल का डिमांड होगा वैसा। और इसी 600 में से अगर 3 घटा दोगे तो वो संख्या हो जाएगा 597। मतलब 597 एक ऐसी संख्या है जिसे 30 से भाग देने पे 27 बचेगा, 40 से भाग देने पे 37 बचेगा, 50 से भाग देने पे 47 बचेगा। पहले ये बताओ, इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर मैं आगे बताता हूं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था, फिर बताता हूं, बोलना। पहले ये बात क्लियर हो तो फिर मैं आगे की बात करता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसको पहले लिखो, फिर मैं बताता हूं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और अगर सेशन आपको पसंद लगता है, आप लोग की पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आया है, आप लोग को लग रहा है कि हाँ मेरी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हो रहा है, तो बिल्कुल आप उन लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं, अभी भी उनकी मंजिल उनको पता नहीं चल पा रहा कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इतना रीजनेबल प्राइस में या 600-700 रुपया आदमी ऐसे ही फूक के आ जाता है ना। अब पूरा 600-700 रुपये में 1 साल शिद्दत के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये बिल्कुल भी, अगर जो पढ़ने वाले हैं भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, बिल्कुल आप लोग बताइए कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो। चलो अब इधर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या हुआ है इसमें, आखिर ऐसा क्या हुआ है। बात सुनो प्यारे, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे बोलूं ये 5 से भाग देना है 13 में, सुनना, इस 13 को 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 5 दूनी 10। तो देखो शेषफल कितना आया, आप बोलोगे प्लस का 3 आया शेषफल। कितना शेषफल आया, प्लस का 3। अगर इसी 5 से भाग दे दो 13 को, लेकिन मैं 5 का 2 बार नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा एडवांस पढ़ लूंगा, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो तो बोलोगे 15। तो 5 13 में से 15 जाएगा -2। मतलब क्या समझे कि ये वाला शेषफल प्लस में है और ये वाला शेषफल माइनस में। मैंने सिखाया था कि किसी भी नंबर को भाग देते हो तो उसके 2 शेषफल आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। मतलब जब हम 13 को 5 से भाग दे रहे थे तो 10 के पहले कौन सी संख्या था जो कट रहा था 5 से, तो 10। 13 से पहले कौन सी संख्या थी जो 5 से कट रहा था, 10। 10 एक ऐसी संख्या है जो 5 से कटती है। तो बताओ 10 में कितना जोड़ने पे ये बन गया, तो मतलब 3 बच रहा है। इसी तरह से सोचो 13 के आगे कौन सी संख्या है जो 5 से कटती है, तो बोलोगे 15। तो 15 तो पूरी तरह से कटती है, तो ये 15 से कितना छोटा है, तो बोलोगे -2 छोटा है। तो या तो इसका शेषफल प्लस का 3 होगा या तो इसका शेषफल -3 होगा। दोनों रिमाइंडर है, दोनों रिमाइंडर है। यहां से सुनना, इसका शेषफल +3 भी सही है, 5 से भाग दोगे 13 में तो +3 भी सही रिमाइंडर है और -3 भी सही रिमाइंडर है। -3 भी सही रिमाइंडर है, क्योंकि प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर को जोड़ने पे जिससे भाग देते हैं वही आना चाहिए। तो 3 में 2 जोड़ोगे क्या 5 नहीं आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा। तो ये देखो 5 आ गया, सही है। अब इतनी बात समझ गए तो देख लो, अगर प्यारे एक बात बताना, आप 30 से भाग दे रहे हो 37 बच रहा है, 30 से किसी संख्या में भाग दे रहे हो, नंबर पता नहीं है, आपको 27 शेषफल बच रहा है। तो जल्दी से बताना, अगर 30 से उसी संख्या में भाग देने पे क्या शेषफल में -3 बचा सकता हूं, बोलो क्या मैं -3 बोल सकता हूं? एक बार जल्दी से बोलना हाँ या ना। अरे यार, जब प्लस का 23 है तो क्या माइनस का 3 नहीं होगा प्यारे? अगर 27 में 3 जोड़ोगे तो क्या ये 30 नहीं आया? तो यहां से हमें एक चीज समझ आया कि या तो मैं रिमाइंडर को 23 27 बोल दूं, या तो 27 प्लस का रिमाइंडर लूं, या तो माइनस का 3 ले लूं। अब बताना, 40 से भाग दोगे 23 27 37 आ रहा है, तो या तो 37 शेषफल आएगा या तो -3 आएगा, जोड़ने पे 40 आना चाहिए।
या तो 50 से भाग देने पे 47 प्लस का रिमाइंडर बचे, या तो -3 का बचे। अब मैं क्या किया, थोड़ा बुरी नजर से देखा, बुरी नजर से मतलब इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये सवाल बिल्कुल पिछले वाले जो थ्योरम था उसके जैसा हो गया। यहां भी -3 शेषफल बच रहा है, यहां भी -3 शेषफल बच रहा है, और यहां भी -3 शेषफल। तो कल के क्लास में मैंने यही सिखाया था कि अगर संख्या निकालना हो, अगर संख्या नंबर निकालना हो तो एलसीएम निकाल लेना। किससे भाग दे रहे हो, एक्स वाई जेड से, तो एक्स वाई जेड से एलसीएम निकाल लेना, इसमें के का मल्टीप्लाई करके, और प्रत्येक दशा में जितना शेषफल, यहां भी -3, यहां भी -3, यहां भी उसको क्या कर देना, जोड़ देना। यही सिखाया था कि प्लस कर देना, शेषफल जितना आएगा उसको प्लस कर देना, लेकिन यहां जोड़ देना। लेकिन ये सारे के सारे डेटा किस में है, माइनस में आ रहे हैं, क्योंकि शेषफल माइनस में आ रहा है। तो यहां से सुनना प्यारे, एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड का, और के का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा सवाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एलसीएम में कुछ भी गुना करोगे वो भी कटते जाएगा। और +3 और -3 का जब मल्टीप्लाई होगा, +3 और -3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 बनेगा। बोलो हाँ या ना, +3 और -3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -3 बनेगा। यही वो कारण है जिसके कारण मैंने आपको लिखवाया था कि माइनस आता है फॉर्मूले में। अब बताना, अब आप बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, बोलो। तो यहां से 30 40, सुनना, 30 40 50 का एलसीएम निकालोगे तो आया 600, कितना आया 600, और इसमें से माइनस क्यों आया, समझ आया, एक्चुअली प्लस ही कर रहे थे लेकिन वो माइनस में 3 के कारण वो माइनस बन गया। तो यहां से 500, देखो ना यहाँ 3 था ना, तो 597 आ गया आंसर। प्यारे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो कैसे आया, क्यों आया, सारी बातें आपके सामने पूरी तरह से खोल दी गई है। ठीक है, बोलो अब समझ आया कि क्यों ऐसा हम बोल रहे थे, बोलो। अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारी जोरदार पिटाई होगी है? जोरदार पिटाई होगी जब जाके तुम लोग सुधरोगे, है ना, ऐसे नहीं सुधरोगे, ऐसे नहीं सुधरोगे तुम, हमें नहीं लग रहा। चलो अब ये सवाल कर लो। यस, अब ये सवाल देख लो कितना आसानी से हम कर लेंगे, बड़े प्यार मोहब्बत से कर लेंगे, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगेगा, कर लो। ठीक है, यही है ना सवाल, बोलो। इसको आओ यहां लेकर, है ना, अब करते हैं इस सवाल को। देखो क्या कह रहा है, चार अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करने पे शेषफल 2 3 4 5 बचे, तो m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब कह रहा है कि 4 अंक की संख्या बताओ जिसे 4 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे, 6 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे तो शेषफल बच रहा है 2 3 4 5। मैंने अभी सिखाया, अभी सिखाया सभी को, क्या सिखाया, सवाल में भाग दे रहा है 4 5 6 7 से, तो शेषफल बच रहा है 2 3 4 5। हमेशा डिफरेंस सेम होता है, देखो 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 ही आएगा, कि डिफरेंस सेम रहना ही पड़ेगा। क्यों रहेगा समझाया, 6 में से 4 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, ये आ गया हमारा डिफरेंस डी का मान, यही सिखाना चाह रहा था। एलसीएम निकाल लो प्यारे, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम किसका निकालते हैं, बोलो। 4 5 6 7, 4 5 6 7 एलसीएम निकाल लो। 4 5 6 7 का जब एलसीएम लोगे तो यहां पर एलसीएम कितना आएगा जल्दी से बताना। यहां से एलसीएम आएगा 210 आ रहा है क्या, बोलना। क्या 210 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो 420 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 6 5 और प्यारे 2, तो यहां से 720 एलसीएम आएगा। तो 420 एक ऐसा संख्या है, सुनना ध्यान से,
420 एक ऐसा संख्या है, 420 एक ऐसा संख्या है और इसमें k का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस क्या करेंगे प्यारे, 2 माइनस करेंगे 2, सुनना ध्यान से, माइनस करेंगे 2, 420 गुणे के माइनस करेंगे 2। अभी सिखाया संख्या लिखने का तरीका, एलसीएम में के का गुना करके डिफरेंस को माइनस कर देना। लेकिन सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, मतलब हमें 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। और यहां बोल रहा है कि जब 9 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, मतलब इस नंबर को हमें 9999 के आसपास ले जाना है। तो बताओ 9099 के आसपास ले जाना है तो मैं क्या करूं, 420 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि जो इसके करीब में चला जाए, जल्दी से बताना। अगर 420 से कोई भाग दे दे, समझने के लिए सुनना, 420 का टेबल 2 बार पढ़ोगे 840 आएगा, बोलना। फिर यहां से 420 का टेबल अगर 4 बार पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार पढ़ के देखो, 0 6 12, तो यहां से हो जाएगा 933, 339 माइनस कर लो, 339 माइनस कर लो, मतलब समझे, 339 माइनस करोगे ना, 339 माइनस करोगे तो ये होगा 9660, मतलब इसमें 23 का गुणा करना होगा। 420 में अगर 23 का गुणा कर लें और उसमें से 2 घटा दे, सुनना ध्यान से, ये 339 घटाओगे ना तो यहाँ पर 9660, तो मतलब 9660 में से 2 घटाओगे तो 9658 बचेगा, 58। यही वो संख्या होगा जो 4 अंक की बड़ी होगी, इससे भाग देने पे शेषफल इतना इतना बचेगा। सुनो मैंने क्या किया, 420 तो निकालना ही पड़ा, इसमें k का गुना होता फिर 2 घटाते, तो 420 से मैं भाग दिया तो 23 बार में भाग लगा। यहाँ 23 का गुना करोगे ना तो ये देखो 23 से गुना करोगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 339 शेषफल बच रहा है, मतलब 339 इसमें से घटाओगे तो 9660 आएगा, और उसमें से जब 2 घटेगा तो 9658। मतलब प्यारे हमारा सवाल है कि जो संख्या आया वो m है, क्या है, ये m का मान आया m, तो इसको 9658 जो m है इसको भाग दोगे 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपको पता है, रिमाइंडर जो होता है 9 से भाग देने पे, 9 से भाग देने पे उसके डिजिटल सम के बराबर होता है। किसी भी संख्या को 9 से भाग दोगे, कभी भी 9 से भाग दोगे किसी भी संख्या को, तो जो शेषफल आएगा उसके अंकों के योग के बराबर होगा। तो ये देखो 6 8 5 13, 13 में 6 जोड़ो 19, 19 में 9 जोड़ो, 19 में 9 जोड़ोगे 28, 28 का मतलब होता है 8 2 10, 10 का मतलब 1, मतलब शेषफल बचेगा 1 1 1। अरे यार अंक को जोड़ते जाओ, सिंगल अंक बना देना, एक आंसर आएगा, इतनी बुद्धि नहीं लगाते हो, बोलना। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंदमय जीवन जीते रहिए। और बताओ कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई, सभी लोग कल सारे विद्यार्थी अपनी फीडबैक रिपोर्ट देंगे, कैसा चल रहा है सभी प्यारे भाई लोग का तैयारी, ठीक है। और आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, क्योंकि लाइव तो देख रहा हूं मैं, जितने लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं मुझे तो सब पता है कि कौन रेगुलर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये देखना चाहता हूँ कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो खुद से ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सर मैं रेगुलर नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, ठीक है भाई। तो लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथी, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो।